छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और हेडमास्टर अब सिर्फ पढ़ाई और प्रशासनिक काम ही नहीं, बल्कि उन्हें एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है। इस नई जिम्मेदारी को लेकर शिक्षक नाराज हैं और उन्होंने इसके खिलाफ आपत्ति जताई है। जानिए ये जिम्मेदारी आखिर है क्या और इसे लागू करने का मकसद क्या है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड जैसी संस्थागत जगहों से आवारा कुत्तों को दूर रखने को कहा गया है। आदेश के अनुसार हर स्कूल में प्राचार्य, संस्था प्रमुख को नोडल अफसर बनाया जाएगा। इन स्कूल परिसर और आसपास घूम रहे कुत्तों की जानकारी नगर निगम, नगर पंचायत या जनपद पंचायत के डॉग कैचर को भेजनी होगी। जरूरत पड़ने पर कुत्तों को पकड़वाने की कार्यवाही भी प्राचार्य की रिपोर्ट पर की जाएगी, जबकि असली पकड़ाई का काम निगम की टीम करेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल परिसर में डॉग बाइट या रेबिस के खतरे से बचाना है, क्योंकि कई इलाकों में इस तरह की शिकायतें बढ़ रही थी। लेकिन इस आदेश के बाद से ही प्राचार्य और हेडमास्टरों में नाराजगी फैल गई है। उनका कहना है कि वे पहले ही एसआईआर यानी मतदाता सूची के काम में व्यस्त हैं। अब कुत्तों की निगरानी और रिपोर्टिंग जैसी जिम्मेदारी जोड़ने से उनका मुख्य काम प्रभावित होगा। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग और शिक्षक डीपीआई को ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस आदेश पर विरोध जताया है और कार्टून जारी कर लिखा कि अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। देखिए, लगातार शिक्षकों के ऊपर में गैर शिक्षकी कार्य का बोझ डाला जा रहा है। अभी एसआईआर चल रहा है तो बीएलओ की ड्यूटी भी शिक्षकों को लगाया गया है। इसके अलावा सरकार के तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी शिक्षकों को लगाया जाता है। जब भी कोई काम आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आवारा कुत्तों को उनको स्कूलों से दूर रखना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दे दी गई है। जबकि इस प्रकार के जो काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी स्थानीय जो प्रशासन होता है, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनको देनी चाहिए या उनके माध्यम से इस काम को संचालित करवाया जाना चाहिए। नगर निगम किस लिए? नगर निगम के एक्ट में है आवारा कुत्तों से शहर को निजात दिलाना, इस प्रकार के आवारा पशुओं से शहर को निजात दिलाना। और नगर निगम के पास उसके लिए पूरी मशीनरी है। उसके लिए उनके पास में काऊ कैचर है, डॉग कैचर है, उसके लिए उनके पास में एक्सपर्ट्स हैं। तो ऐसे काम में शिक्षकों को क्यों लगाया जा रहा है? मतलब वही स्थिति बन गई है कि शिक्षकों को जब कहीं कोई न मिले, एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दो। पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों में बार बार होने वाली डॉग बाइट की घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता भी है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पकड़े गए आवारा कुत्तों को वहीं छोड़ने की बजाय शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 के लिए तय की है। डीपीआई के आदेश के अनुसार स्कूल परिसर के आसपास कुत्तों की गतिविधियों की निगरानी करने के साथ साथ अगर कोई बच्चा कुत्ते से घायल होता है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचाना स्कूल की जिम्मेदारी होगी। इस तरह का समन्वय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जबकि असली पकड़ाई नगर निगम की टीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को 28 जुलाई को मीडिया रिपोर्ट पर नोटिस में लिया था, जिसमें दिल्ली एनसीआर में